हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैक लर्निंग विद रजत। और ये है पार्ट 2 हमारे नोट डॉट जेएस के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 से। तो इसमें आता है व्हाट इज एक्सप्रेस डॉट जेएस। तो देखिए, एक्सप्रेस डॉट जेएस जनरली अगर हम देखें तो एक फ्रेमवर्क है आपके नोट डॉट जेएस का। नोट डॉट जेएस हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि ये एक क्या करता है, जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है सिंपल लैंग्वेज में, उसको हम आउटसाइड द ब्राउजर यानी कि सर्वर यानी कि रन टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो एक्सप्रेस डॉट जेएस इज अ मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल वेब फ्रेमवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नोट डॉट जेएस। ठीक है, तो टॉप ऑफ नोट डॉट जेएस पे इसको बिल्ड किया गया वेब फ्रेमवर्क है एंड इट इज जनरली यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस एंड एपीआईज इजीली। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस वेब एप्लीकेशंस और एपीआईज को डेवलप करना आसान है। और क्या होता है कि एक्सप्रेस सिंप्लीफाइज बैकएंड डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग बिल्ट इन फीचर्स लाइक राउटिंग, मिडलवेयर एंड रिक्वेस्ट हैंडलिंग। ठीक, तो इसमें कुछ बिल्ट इन फीचर्स ऑलरेडी होते हैं जैसे राउटिंग, मिडलवेयर, रिक्वेस्ट हैंडलिंग। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नोट डॉट जेएस कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैनुअली। डेवलपर्स जनरली जब भी एक्सप्रेस को यूज़ करेंगे तो एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको, जो एप्लीकेशन है, देखिए नोड में क्या होगा उसको आप मैनुअली थोड़ा करोगे, लेकिन एक्सप्रेस से क्या होता है उस एप्लीकेशन को एफिशिएंटली स्ट्रक्चर किया जा सकता है एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर बिल्डिंग रेस्ट एपीआईज एंड स्केलेबल बैकएंड सिस्टम। तो स्केलेबल बैकएंड सिस्टम और रेस्ट एपीआईज के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज मिडिलवेयर। मिडिलवेयर जनरली अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है, तो उनके बीच में एज अ फिल्टर काम करता है। और देखें तो मिडिलवेयर फंक्शंस आर फंक्शन दैट एग्जीक्यूट बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन द एक्सप्रेस एप्लीकेशन। तो नोड के टर्म्स में क्या है, एक्सप्रेस के टर्म्स में, एक्सप्रेस एप्लीकेशन के अंदर ये क्या एग्जीक्यूट करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। एंड मिडिलवेयर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट बिफोर दे रीच द फाइनल राउट हैंडलर। ठीक है, तो ये राउट हैंडलर से पहले पहुंचने से पहले उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। इट कैन बी यूज फॉर लॉगिंग, किस किस के लिए यूज कर सकते हैं इसको, लॉगिंग के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। एंड मिडिलवेयर फंक्शंस हैव एक्सेस टू रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट मेथड वेयर नेक्स्ट पासिस कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, आप इसकी सिंटैक्स भी देख सकते हो। तो ये है आपका मिडिलवेयर। नेक्स्ट आता है कि राउटिंग क्या होता है। वी टॉक अबाउट राउटिंग, तो राउटिंग रेफर्स टू डिफाइनिंग हाउ एन एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक एंड पॉइंट यूआरएल्स। ठीक है, तो राउटिंग में जनरली आता है कि कैसे आपकी एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड करती है, किसके लिए, स्पेसिफिक एंड पॉइंट, मतलब क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं स्पेसिफिक एंड पॉइंट यूआरएल के लिए। एंड राउटिंग इज यूज टू मैप यूआरएल्स टू स्पेसिफिक फंक्शन इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, राउटिंग का काम क्या होता है, ये यूआरएल को मैप करता है आपके एप्लीकेशन में किसी स्पेसिफिक फंक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए यूजर विजिट्स लॉगिन, कोई लॉगिन पेज पे विजिट कर रहा है तो एक स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर क्या होगा, उसके लिए एक्सप्रेस क्या प्रोवाइड कराएगी, मेथड लाइक ऐप डॉट गेट मेथड या ऐप डॉट पोस्ट मेथड, जो क्या करते हैं उस HTTP रिक्वेस्ट को एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 14 की बात करें तो रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो देखिए रेस्ट एपीआई क्या होती है, जनरली रेस्ट एपीआई इज अ सेट ऑफ रूल्स that allows communication between client and server using HTTP method। RESTful या REST API का जो काम है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो बेसिकली क्या करेगा, क्लाइंट और सर्वर के बीच में HTTP मेथड्स की हेल्प से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। गेट मेथड है, सेट मेथड है, डिलीट मेथड है, पुट पैच मेथड्स है, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं। तो रेस्ट की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म होती है इसकी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर इज एन आर्किटेक्चरल स्टाइल, और क्या इज यूज टू डिजाइन नेटवर्क एप्लीकेशन। इसको नेटवर्क एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेटलेस होती है, इसका मतलब ये होता है कि ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट, सारी की सारी रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होती हैं, और साथ में जो रेस्ट एपीआई होती हैं वो कॉमनली रिटर्न करती हैं डेटा को जेसन फॉर्मेट में, और HTTP मेथड्स को यूज करती हैं लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट मेथड। ठीक, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज
या व्हाट आर HTTP मेथड्स। HTTP मेथड जनरली क्या करते हैं कि रिसोर्सेज पे किस तरह का एक्शन परफॉर्म किया जाता है उसका टाइप डिफाइन करते हैं। गेट इज यूज टू फैच डेटा, पोस्ट इज यूज टू क्रिएट न्यू डेटा। गेट का काम क्या है, डेटा को फैच करना। पोस्ट का काम क्या है, नए डेटा को क्रिएट करना। पुट का काम क्या है, इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा, पुट एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करता है। और डिलीट का काम क्या है, इज यूज टू रिमूव डेटा, वो डेटा को रिमूव करता है। एंड दीज मेथड्स आर फंडामेंटल इन रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारे मेथड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में फंडामेंटल्स होते हैं। अब बात करें व्हाट आर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, शॉर्ट में देखें तो REQ एंड RES। REQ या RES रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जनरली क्लाइंट और सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं एक्सप्रेस के अंदर, सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकमिंग रिक्वेस्ट, क्या क्या, जैसे कि सच एस वो पैरामीटर हो सकता है, हेडर हो सकता है, बॉडी हो सकता है। एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इज यूज टू सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है वो क्लाइंट से रिस्पॉन्स को वापस करता है। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर असेंशियल इन वेरी एपीआई एंड पॉइंट। जितने भी एपीआई एंड पॉइंट होते हैं उनमें ये काफ़ी असेंशियल होते हैं। अगर हम बात करें व्हाट आर HTTP स्टेटस कोड्स, तो HTTP के स्टेटस कोड्स क्या होते हैं। HTTP स्टेटस कोड्स इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। HTTP स्टेटस कोड जो क्लाइंट है उसके रिजल्ट, जनरली देखिए HTTP में क्या है कि जो क्लाइंट को क्या बोलते हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट होती है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो जो HTTP स्टेटस कोड होते हैं वो क्लाइंट रिक्वेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताते हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो कुछ स्टेटस कोड होते हैं लाइक हेल्प क्लाइंट अंडरस्टैंड वेदर अ रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल और फेल्ड, तो बताएंगे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई या फेल हुई। उसके अलावा कुछ कॉमन कोड में क्या क्या चीज़ आती है, 200 जो कोड है उसका मतलब सक्सेस से होता है, 404 का मतलब नॉट फाउंड होता है, एंड 500 का मतलब होता है सर्वर एरर। ठीक है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डीबगिंग एंड एपीआई रिस्पॉन्सेज, तो ये इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन अगर 18 की बात करें तो व्हाट इज जेसन। जेसन जनरली स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये क्या होता है, इट्स अ लाइट वेट डेटा फॉर्मेट यूज फॉर डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो एक लाइट वेट डेटा फॉर्मेट है जिसको डेटा एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। और जेसन काफ़ी ईजी है, इट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट, and it is widely used in APIs to send and receive data between client and server. जनरली क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए इसको यूज करता है, और ये की वैल्यू पेयर फॉर्मेट को यूज करता है। इट यूजेस की वैल्यू पेयर्स एंड इट इज़ अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। आप इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ टू क्रिएट अ सर्वर इन एक्सप्रेस। आप सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हो एक्सप्रेस के अंदर। अ सर्वर इज क्रिएटेड यूजिंग एक्सप्रेस बाय इनिशियलाइजिंग एन ऐप एंड लिसनिंग ऑन अ पोर्ट। तो सर्वर कैसे क्रिएट होता है, आप एक ऐप को इनिशियलाइज करोगे एक्सप्रेस का यूज करके, और एक पोर्ट उसे लिसन करेगा, कोई भी पोर्ट हो सकता है, पोर्ट नंबर। एंड टू क्रिएट अ सर्वर यू फर्स्ट इंपोर्ट एक्सप्रेस, सबसे पहले एक्सप्रेस इंपोर्ट की जाती है। क्रिएट एन ऐप इंस्टेंस, फिर उसके बाद ऐप का इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है। डिफाइन राउट्स, राउट को डिफाइन किया जाता है। एंड देन स्टार्ट द सर्वर यूजिंग ऐप डॉट लिसन। ठीक है, और उसके बाद में सर्वर को स्टार्ट किया जाता है ऐप डॉट लिसन मेथड से। एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी बैकएंड एप्लीकेशन, और ये किसी बैकएंड एप्लीकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस ट्यूटोरियल का देखा तो उसमें आता है कि व्हाट इज एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, तो एपीआई टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एपीआई एंड पॉइंट टू इंश्योर दे वर्क करेक्टली। तो एपीआई टेस्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है एपीआई एंड पॉइंट को टेस्ट करने का और इंश्योर करने का कि वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि एपीआई टेस्टिंग वेरीफाइज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बिहेवियर, स्टेटस कोड्स एंड डेटा करेक्टनेस। इसके अलावा कुछ टूल्स लाइक पोस्टमैन आर कॉमनली यूज्ड, इसमें पोस्टमैन जैसे टूल्स को कॉमनली यूज किया जाता है टू इंश्योर बैक एंड फंक्शनैलिटी वर्क्स प्रॉपरली बिफोर कनेक्टिंग फ्रंट एंड। ठीक है, तो ये बैक एंड की फंक्शनैलिटी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है फ्रंट एंड को कनेक्ट करने से पहले, उसके लिए हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का बिहेवियर चेक करना, कोड का स्टेटस, डेटा करेक्टनेस, ये सारी चीज़ें देखता है। चलिए, तो इस पार्ट 2 में इतना ही, मैं मिलूंगा पार्ट 3 के साथ, और आप कमेंट कर सकते हैं
अगर आपको कुछ और चाहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।